तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब इस पर। आपको पता है आज क्या हुआ? लक्ष्य चौधरी ने आज पूरब झा, सौरभ जोशी, थगेश एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को रोस्ट कर दिया। विराट कोहली को पूरे 14 सालों के बाद अब जा करके इंसाफ मिला है और सिद्धू मूसेवाला को लेकर के भी एक और से स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो बस 1 सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक ट्रेजेडिक इंसिडेंट के बारे में। तो आज एयर इंडिया का एक प्लेन सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था और तभी वो क्रैश कर जाता है। ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और इसमें लगभग 242 पैसेंजर थे, जिसमें से 169 इंडियन थे, 53 ब्रिटिशर्स थे, 1 कनाडियन था और 7 पुर्तगाल के थे और टोटल 12 क्रू मेंबर्स थे। अब ये फ्लाइट क्रैश कैसे हुई इसको लेकर के भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर फिलहाल फ्लाइंग बेस इस चीज पर अपना ओपिनियन शेयर करते हुए बताते हैं कि मे बी ऐसा हुआ होगा कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए होंगे। वो बोलते हैं कि भाई ये एक बहुत रेयर सिचुएशन होती है, पर अगर ऐसा कभी हो जाता है तो पायलट चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है और प्लेन क्रैश होकर ही रहता है। फिलहाल ऑफिशियली इस चीज पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। टाटा ग्रुप का स्टेटमेंट ये रहा, एयर इंडिया का स्टेटमेंट ये रहा, पीएम नरेंद्र मोदी भी इस चीज पर रिएक्ट करते हुए ये बोलते हैं। गुजरात प्लेन क्रैश को लेकर के जो भी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि इस फ्लाइट में गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपानी भी थे। वेल कंप्लीटली क्लैरिफिकेशन किसी को भी नहीं है कि वो थे या नहीं थे। 99% चांसेस है कि वो थे। इसके अलावा कुछ उनकी फोटोज भी निकल करके आ रही है, उनकी बोर्डिंग फ्लाइट की टिकट भी निकल करके आ रही है। बाकी ये जो प्लेन है ये बीजे मेडिकल कॉलेज में क्रैश हुआ है और उस समय पर क्रैश हुआ है जब लंच टाइम चल रहा था। इवन कंडीशन तो ऐसी हो गई थी कि कुछ लोग 2nd फ्लोर से तक कूद गए। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में किसी की भी लाइफ नहीं गई है, बस शायद कुछ लोगों को मेजर इंजरीज हुई है। प्लेन क्रैश से रिलेटेड अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी निकल करके आ रही है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, अगर आप देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अभी आशीष अंसारी भी रिएक्ट करते हैं। वो लिखते हैं पीपल हैव डाइड, मीनवाइल वन न्यूज चैनल, हमारे पास फॉर्मर सीएम की टिकट है एक्सक्लूसिव। जी हाँ, उस प्लेन की टिकट का नंबर ये है, वो हमारे हाथ आई है और किसी के हाथ नहीं आई। शट द एफ अप, हैव सम शेम। समय रैना बोलते हैं जस्ट सॉ द एयर इंडिया इंसिडेंट, सो सैड, प्रेयर विद द families, life is too unpredictable man, always reminds me how we are here just due to some luck. One can just be grateful for each breath, travel, not fight amongst each other and spend time with loved ones. बात करते हैं एक ऐसी अपडेट के बारे में जो आपके पसीने छुड़ा देगी। नहीं, अपडेट सुनकर के पसीने नहीं छुड़ा देगी, पूरी गर्मी भर आपके पसीने छुड़ा देगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि इंडिया के जो एसी होंगे वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकते हैं। पहले जो तुम 16 डिग्री सेल्सियस पे घर को शिमला बना देते थे वो दिन अब भूल जाओ। गवर्नमेंट ने ये प्लान लॉन्च किया है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। इस ऑर्डर के आने के बाद भी हमने वही किया जो हर गवर्नमेंट के ऑर्डर के आने के बाद करते हैं। फॉलो किया नहीं, इस पर हमने मीम बनाना चालू कर दिया। एसी 16 पर चलाकर सोता हुआ पकड़ा गया। द मोमेंट यू सेट द टेम्परेचर टू 19 डिग्री सेल्सियस, मी टर्न्स एसी टू 19 डिग्री सेल्सियस। गवर्नमेंट परमिशन लेनी चाहिए ना। एसी विल कम विद नैनो चिप, वंस यू लोअर द टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, सिग्नल विल गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड योर एसी विल बी टेकन अवे। मास्टर स्ट्रोक, मिनिमम टेम्परेचर इन एसी 20 डिग्री सेल्सियस फॉर जनरल कैटेगरी, 18 डिग्री सेल्सियस फॉर ओबीसी, 15 डिग्री सेल्सियस फॉर SC/ST। एसी कितने पे चलाते हो? 18 पे। चलो सारी गर्मी निकालता हूँ। यहाँ पर लोग काम पर जाते वक्त ओवर क्राउडेड ट्रेन से और टूटी हुई सड़कों से मर रहे हैं, पर हमारे मिनिस्टर्स की प्रायोरिटी है एसी का रिमोट कंट्रोल। वी हैव थर्ड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट फर्स्ट वर्ल्ड सॉल्यूशन। वेल, इतने सारे दुखी लोगों को देख करके समझ में आ रहा है, अगर इस अपडेट से कोई सबसे ज्यादा खुश है तो शायद वो मैं ही हूँ, क्योंकि एक तो मेरे घर एसी नहीं लगी, ऊपर से घड़े से पानी पीने वाले इंसान हम कूलर को भी टाइम टू टाइम चलाते हैं। खैर, आज अपनी गरीबी को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा ही प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जब विराट कोहली जैसे इंसान को 14 साल लग गए इंसाफ पाने में, तो हम और तुम तो फिर भी भाई आलू गोभी खाकर सोने वाले आदमी हैं। हुआ क्या था कि आज से 14 साल पहले विराट कोहली ने ईशान नाम के एक बंदे के ट्विटर अकाउंट पर रिपोर्ट करी थी, क्योंकि वो विराट कोहली को लेकर के अपशब्द या अश्लील लैंग्वेज यूज कर रहा था। पर विराट कोहली के रिपोर्ट करने के बावजूद भी कुछ होता नहीं है। वो बंदा 5 सालों के बाद एक बार फिर से आता है और विराट कोहली के उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखता है, भाई मैं अभी भी ट्विटर में हूँ, 5 साल हो गए। हद तो तब पार हो जाती है वो जब 10 सालों के बाद एक बार फिर से आता है और बोलता है कि भाई विराट कोहली 10 साल हो गए। पर अभी गुड न्यूज ये है कि लगभग 14 सालों के बाद ट्विटर ने फाइनली उस बंदे का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद तो भाई विराट कोहली फैंस में तो अलग ही खुशी की लहर दौड़ गई है। सारे विराट कोहली के फैंस ने आज जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और ट्विटर में वो बोतलें खोल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो आज लक्ष्य चौधरी ने बिना पिए ही आधी यूट्यूब कम्युनिटी पर अपनी रेंज रोस्टर चढ़ा दी। वेल, मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ एक वीडियो में ही आधी यूट्यूब कम्युनिटी को रोस्ट कर दिया। होता क्या है कि
लक्ष्य चौधरी की तरफ से कल हमें ये वीडियो देखने को मिलती है जिसमें वो बहुत सारे यूट्यूबर्स की होम टूर वीडियोस को रोस्ट कर रहे होते हैं। पूरब झा की होम टूर वीडियो को रोस्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी ये बोलते हैं, आइए। तो दोस्तों ये है 6 करोड़ का घर। माय फ्रेंड फ्रॉम बिहार, जैसे ही उसको महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे झोपड़ी दिख जाए। ये है 6 करोड़ का घर। किचन में हम सिर्फ ये खाते हैं, ठीक है। एक रूम ये है, एक रूम वो है, एक रूम ये है और ये मेरा रूम है। मतलब 4 रूम है और वैसे एक सर्वेंट रूम भी है। तो सर्वेंट रूम में जाके सबसे पहले हमें इसके सर्वेंट को बेहोश करना पड़ेगा, नहीं तो उसे पैरों की आवाज आ जाएगी हमारी। और इसने मोटे मोटे 4 कमरे दिखाए, तो लूटपाट के लिए मेरा आइडिया लमसम 8 लोग लगेंगे। आपने पूरा व्लॉग नहीं देखा? ये लोग अप डाउन करते रहे, एक साथ नहीं रहते। अच्छा, तो हद से हद 1-2 लोग मिलेंगे, हम 2 ही काफी है। तो इसने जो ये लास्ट में रूम दिखाया जो होल से अटैच्ड है, ये अपना बता रहा है इसे। तो मुझे लगता है कि सबसे एक्सपेंसिव सामान तो इसी रूम में होगा। इसी रूम की मैपिंग करो, इसी की कर लेते हैं उस्ताद। यहाँ देखो, चलना पड़ेगा पहले यहाँ से घुस के। सौरभ जोशी और थगेश की भी होम टूर वीडियो को लक्ष्य चौधरी रोस्ट करते हैं। वो क्या बोलते हैं आप देखो जरा। घर बनाने में ना कितनी दिक्कत आई है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मतलब हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी फाइनल होने से पहले। तो घर वालों ने बोला कि एस्ट्रोलॉजर से बात करके देख। ये देखो, नए घर का सारा क्रेडिट एस्ट्रोलॉजर को दे दिया। वो महामार्त इतने सालों से स्पॉन्सर कर रही थी, इसको भूल गया। थगेश, तेरे घर में एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा योगदान तो महामार्त का है। फाइनली न्यू घर का डिजाइन आ गया। वाह यार, हर किसी का सपना होता है अपनी लाइफ में एक घर स्क्रैच से बनाने का। सौरभ भाई के घर का डिजाइन 2 साल पहले आ गया था। अब तक तो कहीं ना कहीं चैनल पे हाउस टूर आ ही गया होगा। देखता हूँ नया घर इनका। न्यू घर पे इतना बड़ा टीवी लगेगा। अच्छा जी, न्यू घर का किचन ऐसा बनेगा, ठीक है जी। हमारा न्यू घर ऐसा होगा जी, बिल्कुल। न्यू घर की शॉपिंग, ठीक है जी, शॉपिंग हो गई। मेरे रूम में 2 बेड क्यों लगा दिए जी, बताओ। माय न्यू रूम एडिटिंग टेबल भी है सौरभ भाई की। नया घर कहाँ है, जल्दी वो दिखाओ। न्यू घर के लिए शॉपिंग, फिर से शॉपिंग, ठीक है। न्यू घर की लिफ्ट में आ गए जी। अब तो घर के अंदर घुसी रहोगे, बस देखता हूँ। न्यू घर की लिफ्ट, अजी लिफ्ट में बस आगे निकल गए लिफ्ट में से। ये झूमर पसंद आ गया न्यू घर के लिए। भाई नहीं, मैंने सब कुछ पसंद किया आपके साथ, पूरी शॉपिंग की, लिफ्ट विफ्ट बेड सब देखे। बार बार ऐसे मत करो सौरभ भाई, 2 साल हो गए हैं। घर के चारों तरफ ही घुमाए जा रहे हो तुम। चारों तरफ डिजाइन 2 साल पहले पसंद कर लिया था हमने। कुनाली के बच्चे जब बड़े हो गए पूछेंगे कि पापा जी हम करोड़पति की जगह अरबपति कैसे हो गए, तो कुनाली बोलेगा बेटे ताऊ जी ने ना हल्द्वानी वाले घर के इतने मिनी व्लॉग हाउस टूर बनाए हैं, इतने होम टूर दिए हैं उसके, कि बस हल्द्वानी वाला घर बनते बनते हम चारों भाइयों के एक मुंबई में मेंशन बन गए थे उसकी हेल्प से। इनका मिस्त्री अगर भूल भी जाए ना कि इनके घर में आगे क्या काम हो रहा है, तो मुझे याद है व्लॉग देख देख के। सौरभ भाई के घर में अब सैनिटरी फिटिंग का काम चलेगा। इनका अगर ठेकेदार भाग भी गया ना काम छोड़ के, तो मैं इतना देख चुका हूं, मुझे सब मैं ठेका पकड़ने को तैयार हूं। तो चलिए बात करते हैं एक सीरियस और मिस्टीरियस केस के बारे में, जिसको लेकर के इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा आउटरीच मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं रश्मिता होजाई मिसिंग एंड केस के बारे में। रश्मिता आसाम की रहने वाली होती है और वो न्यू दिल्ली गई होती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के बाद 5 जून शाम को वो अपने घर पर फोन भी करती है एंड वो बताती है कि वो ट्रेन से वापस आ रही है। पर उस कॉल के बाद से ही उनका फोन अनरीचेबल जाने लगता है एंड वो मिसिंग हो जाती है। और अभी मिस्टीरियसली उनकी बॉडी उत्तराखंड की गंगा रिवर में मिली है। इसके लिए 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, जिन्होंने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया कि रश्मिता नदी में बह गई थी। ये सीसीटीवी फुटेज ऋषिकेश की है और इसी में ही लास्ट बार रश्मिका दिखाई देती है। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उनकी बॉडी कैसे नदी में मिली, इसको लेकर के कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। फिलहाल अभी इस चीज को लेकर के नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई इंदौर कपल के केस को इतनी ज्यादा लाइट मिल रही है, पर रश्मिका केस को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के नाराज है एंड वो बोल रहे हैं कि इस चीज पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो भी सिद्धू मूसेवाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री को बैन कराने के लिए सिद्धू मूसेवाला की फैमिली ने ही कोर्ट पे केस कर दिया। होता क्या है कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज की तरफ से हमें ट्यूसडे के दिन सिद्धू मूसेवाला पर 2 पार्ट में एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलती है, जिसका नाम था द कॉल। वैसे जो डॉक्यूमेंट्री थी ये 11 जून को मुंबई में पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए लगने वाली थी, पर कुछ कंट्रोवर्सीज और लीगल ऑब्जेक्शंस की वजह से बीबीसी ने इसे यूट्यूब पर रिलीज किया। पर इसके बाद सिद्धू मूसेवाला के फादर बलकौर सिंह ने सिविल सूट फाइल कर दिया है बीबीसी के साथ साथ इसलीन कौर और अंकुर जैन पर, क्योंकि वो बोलते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में उनके बेटे के नाम को, उनकी लाइकनेस को, उनकी लाइफ स्टोरी को, उनकी फैमिली से रिलेटेड चीजों को शेयर किया गया है बिना उनके कंसेंट के। और दूसरी चीज की इस डॉक्यूमेंट्री में जो चीजें दिखाई गई है वो सिद्धू मूसेवाला को लेकर के जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। फिलहाल उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री पर परमानेंटली
रिसेंटली बैन की डिमांड करी है, बट अभी कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है वो ये है कि भाई इस डॉक्यूमेंट्री को अभी तो लाइव रखा गया है, बट इस पर जो हियरिंग होगी वो 12 जून को होगी, यानी आज के दिन। तो चलिए बात करते हैं पीप बॉय के बारे में। तो भाई भी पीप बॉय का चैनल डिलीट होने जा रहा है, क्योंकि अभी उनको भी ANI की तरफ से स्ट्राइक्स लग गई है। ऑफिशियल मेल जो उन्हें यूट्यूब की तरफ से आया हुआ होता है वो शेयर करते हैं, और वो बोलते हैं यूट्यूब पर पिछले 8 सालों में एक भी बार हमने रीअपलोडेड कंटेंट यूज नहीं किया है। हमने हमेशा फेयर यूज की रिस्पेक्ट करी है, सिर्फ कुछ सेकंड्स की क्लिप्स यूज करी है कमेंट्री के लिए, क्रिटिक के लिए या एनालिसिस के लिए। पर आज ANI ने हमें 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे दी, छोटे और फेयर यूज क्लिप के लिए जो हमने कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिक के लिए यूज किया था। एक और हमारा 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल अभी जा भी सकता है। नो वार्निंग, नो नोटिस, नो ऑप्शन टू कॉम्प्लाई, जस्ट टेक डाउन। ये कैसे फेयर हो सकता है? हजारों कंटेंट क्रिएटर्स न्यूज क्लिप्स को यूज करते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, इवन जर्नलिज्म को एम्पलीफाई करने के लिए। अगर क्लिप्स को यूज करना एक्सेप्टेबल नहीं था तो भाई इसको पब्लिकली अपडेट करना चाहिए था, या हमें बताना चाहिए था कि सब्सक्राइब करो या एडिट करो या उसे रिमूव कर दो। ये सिर्फ कॉपीराइट की बात नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी की बात है, डिसेंसी की बात है और 8 सालों के हार्ड वर्क की बात है। प्लीज एक बार फिर से इस चीज को सोचे। लेट्स बिल्ड ब्रिजेस, नॉट बर्न कंटेंट क्रिएटर्स। तो चलिए बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर लप्पू सचिन के बारे में। ये वाला लप्पू सचिन नहीं, इसको तो तुम लोगों ने ऐवे ही बदनाम कर रखा है। ये वाला लप्पू सचिन भाई, अगर समाज सेवा करने के पुण्य के पॉइंट्स मिलते होते ना तो भैया जी ने तो सीधा जैकपॉट ही उड़ाने की कोशिश करी थी। रिसेंटली उन्होंने रोड पे खड़े होकर लोगों का दर्द समझा और उन्हें फ्री बियर बांटने का डिसीजन लिया। पर इसी वजह से कुछ लोग अभी इंटरनेट पे उन्हें कचर भी रहे, ये बोल करके कि भाई आप उन ड्राइव करने वाले लोगों को कैसे बियर दे सकते हो? आप खुद उन्हें प्रमोट कर रहे हो कि भाई ड्रिंक एंड ड्राइव करो। फिलहाल इस चीज पर लप्पू सचिन की तरफ से एपोलॉजी वीडियो आउट हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो जरा। एकादशी निर्जला को अपने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने लोगों को शराब बांटी थी। तो जिस भी धार्मिक भावनाओं को ठेस होता है उससे हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं था कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप बता सकते हो शिनचैन की एज कितनी होगी? वेल, जितने भी 90s किड है उनके तो दिमाग में छपा हुआ होगा, पर हो सकता है कि कुछ लोगों को ना भी पता हो। पर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में बताना, ताकि अगली वीडियो में हम आपको शॉर्ट आउट दे सके। फिलहाल हमारी लास्ट वीडियो के बेस्ट कॉमेंट का शॉर्ट आउट जाता है HP व्लॉग्स भाई को। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा।